सर यूपीएससी मेंस में सर मेंस में स्किल राइटिंग आती नहीं है। तो सर आप बताएं कि स्विमिंग में अगर उतरने के लिए तो सीखना पड़ेगा। सर शुरुआत कहाँ से करें? अभी हम फर्स्ट ईयर में, अभी ये फर्स्ट ईयर में। वेरी गुड, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। वेरी गुड। आपको आंसर नहीं, इस बच्चे का सवाल जेन्युइन है क्योंकि ये एक सीरियस कैंडिडेट है और इसे सुनना चाहिए। आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। पहले पढ़ने का तरीका सिखा दूं, फिर आंसर राइटिंग का सीखें, है ना। सब लोग पढ़ने का तरीका सुन लो। कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, चाहे हमारे नोट्स हो, चाहे किसी की किताब हो, XYZ इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हो, कोई से भी नोट्स, पहली बार जब भी आप पढ़ें इस तरह पढ़िए कि याद नहीं करना है। क्लियर? कोई सी भी किताब XYZ, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, चाहे NCERT पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, याद नहीं करना है। तो क्या करना है? समझना है। कहानी की तरह किताब जो है ना, अगर वो मित्र नहीं है तो समझिए कि वो किताब नहीं है। वो आपको भाषाओं में अगर नहीं उलझा रही है ना कि हाँ बात ऐसे चल रही है, मुझसे संवाद चल रहा है लेखक का, पढ़िए आराम से, तसल्ली बख्श तरीके से पढ़िए। इतनी प्यारी भूमि है आपकी, नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, सब बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, आराम से पढ़िए। पहला काम। सेकंड राउंड में ये सभी लोग अपनाइएगा जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। पहले किताब पढ़िए, पढ़ने के सेकंड राउंड में पेन लेकर बैठिए, फिर पढ़िए। और फर्स्ट राउंड में अगर आपको लगता है कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो पेंसिल लेकर के पहले ही राउंड में बैठ जाइए। आपको लगे कि मुझे ये लाइन आते हुए दोबारा देखनी है, उसे वहीं अंडरलाइन कर दीजिए। याद नहीं करना है, मैं बहुत कॉन्शियसली बोल रहा हूं इस बात को, है ना। अंडरलाइन कर दिया, निकलते हुए चले गए पूरे चैप्टर के अंदर। अंडरलाइन 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 जो भी आपने की थी उन्हें छोड़कर खत्म कर दीजिए, चैप्टर खत्म। इसे फर्स्ट राउंड रीडिंग कहते हैं, इसे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर भी कहते हैं। इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि मैंने पढ़ लिया, ये हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी है, विद इन 5 मिनट। और डे बाई डे, यानी शाम खत्म होते होते ये गायब हो जाएगी। जो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, इवनिंग तक वो याद भी नहीं रहेगा। जस्ट लाइक इसका उदाहरण समझना, अगर मैं यहां से निकलता हूं तो मुझे रास्ते में बहुत सारे व्हीकल दिखे, बहुत सारी जगह निकलती हुई दिखी, मुझे सब तो याद नहीं है ना। ईश्वर ने हमें इस तरह का विजन दिया है कि हम पहली बार में जब कोई चीज देखते हैं तो हम सही गलत तो पता लगा लेते हैं कि ये रास्ता है, ये नीचे उतर जाएगा, ये कीचड़ है, ये गड्ढा है, ये पत्थर है, पहचान लेते हैं। याद नहीं करने दिया, ये हमारी ईश्वर ने एक समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की उपलब्धि हमको दी है। क्योंकि अगर सब याद रह जाता हमें तो सोचो खुली आंख से दुनिया में जितना घूमते हमारा दिमाग फट जाता। अरे बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सब कुछ याद नहीं रखना, ये स्किल है। और हम क्या सोचते हैं कि यार हमारे तो याद ही नहीं हो रहा, हम तो गजब फ्रस्ट्रेट है यार, हमारे तो मेमोरी खराब है। अरे भाई सब याद नहीं रखना है, समझो स्वस्थ हो। तो फिर क्या करें? फिर याद करो कि आप उस रास्ते से जब दोबारा गुजरते हो आपको वो चीज दोबारा याद रहने लगती है। आपको ध्यान रहने लगता है कि भाई यहाँ एक मोड़ था, इसके बाद एक ब्रेकर आता है, वो मंदिर है। अपने दोस्तों को पता बताने लगते हो। पहली बार जब अपना रूम लिए थे याद नहीं था, दोबारा जब जगह जाने लगे आपको सब याद रहने लगा। भाई सुन, वहां पान की दुकान है, वहां चाय की दुकान है, वहां तक आ जा, वो जगह याद रहने लगी। फिर आप फ्रीक्वेंसी के साथ तीसरी बार वहां जब पहुंचे तो अब आपको ये भी समझ में आने लगा कि इतना कदम चलने के बाद ये मोड़ आएगा। आप अपने दोस्तों को बताने लगते 300 मीटर लेफ्ट चल दे, फिर राइट ले लेना, कमरा आ जाएगा। ऐसे हुआ। पढ़ाई भी ऐसे ही है। पढ़ाई कहती है फर्स्ट गो में जब आपने चैप्टर पढ़ा मैं बिल्कुल नहीं घुसूंगी। आपको लगता है कि नहीं साहब मैं तो इंटेलिजेंट हूं, पहली बार में आ जाना चाहिए, नहीं आएगा। पहले अपने आप को इंसानों से ट्रीट करिए कि आप स्वस्थ हैं अगर पहली बार में याद नहीं रह रहा है। और अगर रह रहा है ना तो बीमार है, ये भी समझिएगा। फर्स्ट टाइम में याद रह रहा है, बीमार है, आप फट जाओगे बहुत जल्दी। पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं। फिर जो आपने अंडरलाइन बनाए थे ना बेटा, अगली बार सेम डे ही, या तो इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली 30 मिनट्स ऑफ मॉर्निंग में उन अंडरलाइंस को वापस देखो। क्योंकि अब अगला चैप्टर पढ़ना है अपन को, लेकिन जो सुबह सुबह की फ्रेश मेमोरी है ना, कल दिन भर में जो हमने अंडरलाइंस किए थे उन्हें दोबारा देख लो। सेकंड राउंड कंप्लीट, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? चैप्टर क्लोज करके नए चैप्टर पे बढ़ जाना है। थर्ड डे, जिन्होंने पूछा राइटिंग कैसे शुरू करनी है, थर्ड डे आपको वो अंडरलाइन भी नहीं देखनी है। कॉपी लेनी है और पेन पकड़ना है कि मैंने इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद किए थे। आंख बंद करिए, लिखते चले। ड्राफ्टिंग मत करिए, भूमिका मत बनाइए, शुरुआत ऐसे करनी है, ये करना है, आंसर ऐसे में बनेगा, नहीं। पहले जो आपके अंदर गया है वो बाहर तो आए। आपको पता है इंटरनेट ने सबसे ज्यादा जो लोगों को नुकसान पहुंचाया है, यूट्यूब क्लासेस ने लोगों में ये गलत फहमी बिठा दी कि मुझे सब याद है। बच्चा क्या करता है, टीचर बहुत अच्छे से समझा रहा है, विश्वास आ गया कि मुझे सब याद है। अब वो जो सब याद है जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सब गायब, क्योंकि वन गो में तो सब बिल्कुल रोड की तरह याद था। परीक्षा हॉल में जाते सब गायब, सब ऐसा लगता है देखा देखा सा।
है ना, लिखना शुरू करिए। हम कई बार बोलते हैं अपनी ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं, जो एप्लीकेशन पर चलती हैं, कि जो आप पढ़ रहे हैं इसे जाकर लिखिए जरूर एक बार। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे उस बात को, यही आंसर राइटिंग का शुरुआती कदम है। फिर तो आपको धीरे धीरे कोचिंग वाले भी बताने लग जाएंगे कि बेटा ड्राफ्टिंग ऐसे करो, शुरुआत में हेडिंग बनाओ, भूमिका को शुरुआत की 2 ही लाइनों में समय दो, फिर जो कंटेंट पूछा गया वो करो, बाद में निष्कर्ष जरूर लिखो। ये सब बेसिक्स है, इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है।